Hello friends, today in class 4 subject English I am going to teach you a lesson Helen Keller. तो first of all we should know about the Helen Keller. Who is Helen Keller? तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए हेलन केलर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसकी फोटो भी यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलन का पूरा नाम है हेलन एडम्स केलर। उसका बर्थ प्लेस है तस्कुम्बिया जो कि अल्बामा स्टेट में है और उसकी बर्थ डेट है 27 जून 1880 और उसकी डेथ होती है 1 जून 1968 एट द एज ऑफ 87 मतलब 87 साल की उम्र में उसकी मौत होती है। Okay, now without wasting our time, I am going to start this lesson. First of all, it was the summer of 1880 मतलब 1880 ये साल है और वहाँ गर्मी का मौसम था। It was the summer of 1880. A healthy baby, healthy मतलब बहुत ही तंदुरुस्त एक बेबी गर्ल मतलब लड़की का जन्म होता है इन अ स्मॉल टाउन इन अल्बामा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्बामा एक स्टेट है और जिसके एक स्मॉल मतलब छोटे से शहर में इस हेलन केलर का जन्म हुआ था। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके माता पिता थे वो उसको बहुत प्यार करते थे और उसका नाम क्या रखा था? हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होता है? The baby became ill and day after day her fever stayed high. Day after day का मतलब होता है दिन ब दिन her fever stayed high. उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. मतलब सब लोग यही कह रहे थे, सब लोगों ने बहुत ट्राई किया मतलब इससे ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, लेकिन सब लोगों ने बस एक ही बात बोले इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये जो बेबी है वो अब ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। इस तरीके से सब लोगों ने उस बेबी की आशा छोड़ दी कि भाई ये बेबी अब मर जाएगी। उन लोगों ने तो बस यही ठान लिया था क्योंकि उन लोगों ने सारे जितने हो सकते थे वो सारे के सारे प्रयास मतलब पूरे प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा था। इसलिए सब लोगों ने बोल दिया कि द बेबी मे नॉट लिव मतलब अभी बेबी जिंदा नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड मतलब हेलन जिंदा रह गई, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस मतलब हेलन बच तो गई लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही, मतलब बीमारी के बाद वो पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग। यहाँ पर अब बच्चों आप देखिए समथिंग इज वेरी रॉन्ग मतलब कुछ उसके साथ गलत हुआ था। हर मदर से उसकी मम्मी ने बोला कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग। अंत में उन्होंने ये ढूंढ लिया कि भाई क्या हुआ है, उसके साथ क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। बच्चों तो यहाँ पर आप देखिए तो वो जो बच्ची थी वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल। वो जो छोटी सी बेबी थी अब एक छोटी सी लड़की बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके माता पिता थे वो उसकी बेटी के लिए बहुत ही चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई उसके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा था। उनको उनकी बेटी के लिए बहुत ही दुख हो रहा था कि भाई ऐसा क्यों है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो कैसा होगा। वो लोग बहुत ही सॉरी फील करेंगे क्योंकि उनकी बेटी बेचारी सुन भी नहीं सकती और देख भी नहीं सकती थी। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन बार बार रोती थी और उसकी मम्मी को पकड़े रखी थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट हर फादर वुड से। हेलन के पापा ने कहा कि भाई इस बच्ची को जो चाहिए वो उसको दे दो, बेचारी रो रही है। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी जो कि हेलन कुछ सुन और देख नहीं सकती थी। हियर और सी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। वो बहुत ही एक तेजस्वी लड़की थी। Some people thought हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि भाई हेलन कुछ पढ़ लिख नहीं पाएगी। हर मदर डिड नॉट एग्री लेकिन उसकी माँ है वो उसके साथ एग्री नहीं है मतलब सहमत नहीं है। हेलन इज वेरी स्मार्ट। हेलन बहुत ही चतुर है। शी सेड उसकी मम्मी ने बोला एंड एडेड और एक बात और बोला द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। लेकिन एक समस्या यह है कि हम उसके पास कैसे पहुंच सकते हैं। सी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ लेकिन उसने अपने आप को अंदर बंद करके रखा हुआ है। बस मतलब कहने का मतलब यह है कि हेलन बहुत ही स्मार्ट है, बस खाली समस्या यह है कि हम उसके पास किस तरह से पहुंच पाए। अगर हम उसके पास पहुंच जाए तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, लेकिन उसने अपने आप को
बंद करके रखा हुआ है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि जंगली। अब जब हेलन धीरे धीरे बढ़ रही थी, मतलब उसकी जो हरकत थी वो जंगली पशु की तरह हो गए थे। वाइल्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जंगली, मतलब जो जंगल के जानवर होते हैं जो उस तरह की हरकत वो करने लगे थे। क्योंकि वो देखो यहाँ पर सी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, मतलब वो अपने बालों को किसी को भी कंघी नहीं करने देती थी। मतलब वो अपने बालों को कंघी करवाना नहीं चाहती थी। हर क्लोथ्स वेर ऑलवेज डर्टी। उसके जो कपड़े थे वो पूरे दिन हमेशा, आप जब भी देखो तो उसके कपड़े गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री। हर बार जब भी आप उसको देखो तो वो गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर। कभी कभी वो जमीन पर सो जाती है और अपने पैरों से लात मारने लगती है। हाँ तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हेलन की जो ग्रोथ हो रही थी वो थोड़ी सी एबनॉर्मल थी, मतलब दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी, वो थोड़ी सी अलग टाइप की थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर। उसके माता पिता ने सोचा कि भाई वो लोग अपनी बेटी के लिए एक टीचर को ढूंढ सकते हैं, मतलब उनके लिए एक स्पेशल टीचर वो लोग ढूंढ सकते हैं। मिस सुलिवान ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवान करके एक यंग टीचर थी, वो एग्री हो गई, वो मतलब सहमत हो गई कि भाई मैं हेलन को हेल्प करूंगी टू लर्न टू सी द वर्ल्ड, मतलब दुनिया देखने के लिए मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैं उसकी 100% हेल्प करूंगी, मैं उसको बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगी। मिस सुलिवान गेव हेलन ए डॉल। मिस सुलिवान ने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखिए, मिस सुलिवान ने एक हेलन को डॉल दी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई उसको एक डॉल दिया। DOLL, डॉल का मतलब होता है गुड़िया। सी स्पेल्ड द वर्ड विथ हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड। उसने क्या किया, सी स्पेल्ड दिस वर्ड विथ हर फिंगर, उसकी उंगली से उसने उस स्पेलिंग को स्पेल्ड किया इनटू हेलेन्स हैंड, उसके हेलन के हाथ में। सी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइन, मतलब क्या किया, हेलन के हाथ में उसने अपनी उंगलियों से कुछ हैंड के जो स्पेशल साइन होते, जो संकेत होते, हैंड के जो संकेत होते थे उसकी मदद से हेलन को डॉल का स्पेलिंग समझाया। तो यहाँ पर हाथों से किस तरह से संकेत किया जाता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हेलन की टीचर हेलन का हाथ पकड़ के कुछ सिखा रही है। साइन लैंग्वेज में आप ए कैसे बना सकते हैं, बी कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर उसका तरीका आपको दिखाएगा जिससे आप ए और बी बना सकते हैं। मतलब उस मिस सुलिवान ने हाथों की मदद से, हाथों की जो उंगलियों के जो संकेत की मदद से उसको उस डॉल का स्पेलिंग सिखाया। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL, मतलब हेलन ने क्या किया, उसको कॉपी किया, क्योंकि जो उसकी मैडम थी वो उसके हाथ में कुछ उंगली से संकेत कर रही थी, मतलब उसको उंगली से कुछ सिखा रही थी। तो भाई उसने क्या किया कि भाई उसको कॉपी किया, बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया व्हाट सी वाज डूइंग, मतलब उस हेलन को समझ में नहीं आया कि भाई उसकी टीचर क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवान, मतलब हेलन को जो मिस सुलिवान थी वो बहुत ही पसंद आई। लेकिन बच्चों आपको पता नहीं है, सी वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड, मतलब वो जो सुलिवान थी उसकी टीचर थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, लेकिन वो बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु थी। सी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने बहुत सारे स्पेलिंग स्पेल्ड किए हेलन के लिए। ऑन हर हैंड, उसके हाथ में बहुत सारे स्पेलिंग को स्पेल्ड किए। डे एंड नाइट, मतलब उसने पूरे दिन हेलन के लिए स्पेलिंग को उसने स्पेल किए। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, मतलब हेलन समझ सके इसलिए उसने दिन और रात बहुत कड़ी मेहनत की ताकि हेलन कुछ समझ पाए। हाँ तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि अगर किसी को अच्छा टीचर मिल जाता है तो उसकी नैया पार हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको भी सामने से इतनी ही मेहनत मन लगाकर करनी पड़ती है। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या किया उसकी टीचर ने भाई हेलन का जो हाथ है वो पानी के अंदर डाला, मतलब जो चलते हुए पानी के अंदर डाला। देन सी स्पेल्ड water, WATER. Suddenly Helen understood that the water means something wet, मतलब हेलन ने तुरंत समझ लिया कि भाई वाटर का मतलब होता है कि कुछ गीला गीला, ठीक है। तो रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथ में वो कुछ गीला गीला चल रहा था, तो भाई उसने तुरंत दिमाग लगा दिया कि भाई हाँ अगर कोई गीली चीज होती तो उसको पानी कहते हैं। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड, मतलब वो तुरंत उसने उस वर्ड को पकड़ लिया और उसको अच्छे से वो समझ गए। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, मतलब जो सी अंडरस्टूड मतलब कि उसको अभी समझ में आ गया था कि भाई जो शब्द होते हैं वो ही दुनिया में सबसे खास होते हैं। वर्ड्स थे, मतलब जो शब्द थे वो सारा कुछ बताते, मतलब वो जो भी जानना चाहती थी वो शब्दों के द्वारा उसको सारी की सारी चीजें पता चल जाती, मतलब शब्द ही ऐसे थे कि उससे उसको सारा पता
चल जाता था। तो बच्चों आपने इस पाठ में देखा कि भाई हेलन केलर नाम की एक लड़की होती है, उसके जन्म के समय ही वो बेचारी अंधी और बहरी होती है, न वो कुछ देख पाती है न कुछ वो सुन पाती है, लेकिन उसको एक अच्छे टीचर मिल जाने की वजह से उसकी जिंदगी संवर जाती है। न्यू वर्ड्स यहाँ पर बच्चों है, तो सबसे पहला है डियरली। डियरली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है बहुत खास, महत्वपूर्ण। ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 1, समथिंग इज रॉन्ग said Helen's mother. What was wrong with Helen? मतलब क्या बोला भाई, कुछ तो गलत है, ऐसा हेलन की माँ ने बोला। उसके साथ ऐसी कौन सी गलत बात हुई थी? तो इसका आंसर है बच्चों, हेलन बिकम ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब अंधा, एंड डीप, डीप मतलब बहरा, ड्यू टू हर इलनेस एंड फीवर, मतलब उसकी बीमारी और बुखार के कारण वो अंधी और बहरी हो गई। डेट इज वाई हर मदर सेड समथिंग इज रॉन्ग। इसलिए उसकी मम्मी ने बोला कि भाई कुछ तो गलत है, कुछ तो बुरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, although Helen could not hear and see, what kind of girl was she? कुछ सुन नहीं पाती थी, कुछ देख नहीं पाती थी, तो भाई वो किस तरह की लड़की थी? तो भाई इसका आंसर है हेलन कुड नॉट हियर एंड सी। ठीक है, हेलन कुछ सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, बट सी वॉज अ ब्राइट एंड स्मार्ट चाइल्ड। वो बहुत ही एकदम तेजस्वी लड़की और बहुत ही होनहार लड़की थी। तो बच्चों आप भी उसकी तरह होनहार बनना चाहते हो ना? क्वेश्चन नंबर 3, हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? भाई कौन एग्री हुआ, मतलब कौन सहमत हुआ हेलन को मदद करने के लिए? तो इसका आंसर है मिस सुलिवान एग्रीड टू हेल्प हेलन। मतलब एक मिस सुलिवान नाम की एक टीचर थी, उसने बोला कि भाई मैं आपकी हेलन को पढ़ाऊंगी, मतलब वो सहमत होती है कि मैं आपकी बेटी को पढ़ाऊंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन? भाई किस तरह से मिस सुलिवान ने हेलन की हेल्प की? तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो कि भाई मिस सुलिवान गेव हेलन ए डॉल। आपको पता है कि भाई सबसे पहले जो मिस सुलिवान होती है वो हेलन को एक डॉल देती है। शी स्पेल्ड डॉल एंड रॉट द वर्ड ऑन हेलन्स हैंड बाय हर फिंगर्स। इन दिस वे शी टॉट हर द साइन लैंग्वेज टू लर्न द वर्ड। मिस सुलिवान ने क्या किया, उसके हाथ में पहले एक डॉल दिया, फिर उसके हाथ में अपनी उंगली से, जैसे हम लोग चौक से लिखते हैं उस तरीके से उसके हाथ में, इस चीज से हेलन को पता चला कि मैडम कुछ मेरे हाथ में कर रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही, लेकिन वो समझ गई कि भाई मैडम ने क्या लिखा है। Question 5, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? भाई हेलन ने क्या सीखा जब उसकी टीचर ने उसका हाथ बहते हुए पानी में रखा? तो भाई उसने क्या सीखा? तो भाई इसका आंसर है when the teacher put Helen's hand into running water। जब हेलन का हाथ बहते हुए पानी में रखा। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो कि भाई हेलन ने बहते हुए पानी में हाथ रखा है। She learned new word water। उसने नया एक शब्द सीखा, पानी, जिसका स्पेलिंग है WATER, water। She also understood the meaning of water as she found it wet and running down her hand when she touched it। वाटर से उसको ये पता चला कि भाई मतलब वाटर एक ऐसा है कि जो गीला होता है और वो अपने हाथ में फिसल जाता है, उसने ऐसा फील किया, तो भाई ये वाटर चीज है। तो मतलब इस तरह से वो वाटर का स्पेलिंग सीखी, मतलब एक नया वर्ड वो सीखी। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलन फाइनली अंडरस्टूड? मतलब ऐसी कौन सी एक खास चीज थी जो हेलन अंत में सीखी, उसको समझ में आया? तो भाई इसका आंसर है फाइनली हेलन अंडरस्टूड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। शी कैन नो एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स। मतलब हेलन को ये पता चला कि भाई वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो शब्द होते हैं वो सबसे खास होते हैं इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो शब्द होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं, इससे हम लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। मतलब उसने बोला कि भाई सी कैन नो एवरीथिंग थ्रू वर्ड्स, मतलब उन शब्दों के द्वारा वो दुनिया के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। उसने मतलब फाइनली उसने ये समझ लिया कि भाई अगर मुझे किसी से बात करनी है, अगर किसी के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो मुझे इन शब्दों को अच्छी तरह से समझना होगा। इसके बाद ही मैं सारी दुनिया को जान पाऊंगी और समझ पाऊंगी।
क्वेश्चन 7, हाउ डू पीपल हु कैनॉट सी रीड, मीन्स जो लोग देख नहीं सकते वो किस तरह से पढ़ पाते हैं। तो इसका आंसर है द पीपल हु कैनॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते हैं। दे स्टडी थ्रू स्पेशल बुक्स रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल। तो मतलब एक ब्रेल स्क्रिप्ट होती है, दे टच द स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट को क्या करना होता है, उनको टच करना होता है, उनको उसकी उंगली की जो टिप होती है उससे उनको महसूस करना होता है, देन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटन टेक्स्ट। मतलब ये ब्रेल स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसको आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि ए है तो भाई इसमें कितने डॉट आते हैं और वो किस तरह से डॉट है, वो कहाँ पर टर्न हो रहा है, कहाँ पर टर्न नहीं हो रहा है, वो उनको याद रखना होता है। जिस तरह से हम अक्षरों के जो मरोड़ होते हैं उसको याद रखते हैं, तो उस तरह से ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो इस मरोड़ को याद रखते हैं कि भाई बी में कितने डॉट है, कहाँ कहाँ पर कौन से डॉट है। तो उस तरह से वो ये जो डॉट होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि भाई ये ए है कि बी है कि सी है। जिस तरह से हम अक्षरों को देखकर पहचानते हैं कि भाई वो किस तरह से लिखा हुआ है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि भाई ब्रेल स्क्रिप्ट के द्वारा जो लोग देख नहीं सकते वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी कॉल्ड, मतलब ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट के जो लोग देख नहीं सकते, भाई उनके लिए एक स्क्रिप्ट है, उसका नाम है ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, मतलब आप किस तरह से जो लोग देख नहीं सकते उन लोगों की आप किस तरह से मदद करना चाहोगे। इसका आंसर है आई वुड लाइक टू गिफ्ट ब्रेल बुक्स टू द चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी, मतलब में ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो भाई मैं ऐसे लोगों को ब्रेल बुक्स देना चाहता हूँ जिससे वो आसानी से पढ़ सके और उन शब्दों को जानेंगे तो वो दुनिया को भी जानेंगे। मैं इस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी। यहाँ पर कॉलम ए है और यहाँ पर कॉलम बी है। एड बट टू जॉइन द टू पार्ट्स एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस को और ये सेंटेंस को, मतलब दोनों के बीच में आपको क्या जोड़ना है, बट। ये बट का यूज करके दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ देना है। यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस है बट आपको यहाँ पर बीच में बट लगाना है। तो भाई पहला सेंटेंस है हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, तो इसमें से कौन सा वाला आएगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा वाला यहाँ पर आएगा। भाई हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस, फिर बट सी कुड नॉट हियर और सी, तो इसके साथ कौन सा आएगा, सी कुड नॉट हियर और सी। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई हेलन लिव्ड, मतलब बीमारी के बाद हेलन जिंदा तो रही बट सी कुड नॉट हियर और सी, लेकिन वो सुन और देख नहीं पाते थे। इसी तरह से अभी दूसरा सेंटेंस है सी कुड नॉट सी और हियर, इसके बाद क्या आएगा, बट सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब वो सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी। थर्ड है पीपल थॉट दैट सी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट सी कुड लर्न, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या सोचा कि वो पढ़ पाएगी, वो सीख पाएगी, वो कुछ कर पाएगी। चौथा है हेलन कॉपीड द वर्ड्स, हेलन कॉपीड द वर्ड्स बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज डूइंग, मतलब देखो हेलन थी वो शब्दों को कॉपी तो कर रही थी, जो उसकी मैडम थी मिस सुलिवान वो उसको सिखा तो रही थी, लेकिन वो शब्दों को कॉपी भी कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज डूइंग, उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। अब लास्ट में है मिस सुलिवान वाज स्ट्रिक्ट, आपने पहले भी देखा कि भाई मिस सुलिवान थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, आपने पहले भी देखा कि मिस सुलिवान वाज वेरी स्ट्रिक्ट बट सी वाज काइंड टू हेलन, लेकिन वो हेलन के प्रति बहुत ही दया रखते थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन पूरा होता है। तो बच्चों अगर इस पार्ट का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।